की जय। महर्षि सुखदेव की जय। सर्वशास्त्र ज्ञाता सुखदेव महाराज की जय। और भगवान सप्तऋषियों की जय। इति श्री कथा चौथा अध्याय समापन 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बड़ वृक्ष के नीचे आकर के बैठा। वहां उसने देखा ग्वाल बाल भगवान का भक्ति विधि पूर्वक पूजन कर रहे हैं। बंधुओं से पूजन सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख करके भी, परंतु राजा देख कर भी अभिमानी पशु हना गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां राजा पहुंचते ही उसने क्या देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। पुत्र आदि राज्य आदि सब नष्ट हो गया, वहां भी कुछ भी नहीं है। वह समझ गया, राजन समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। इसी समय मुझे उनकी शरण में चलना चाहिए। वापस राजा उस जंगल में लौटा और उन ग्वाल बालों के जूठे पत्तल वहां पे पड़े हुए थे, उन पत्तलों को चाटने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा, हे पिता, मुझसे जो भूल उसकी क्षमा करो। और विधि पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वलोक हो गया। जो मनुष्य दुर्लभ को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन ध्यान इत्यादि की प्राप्ति होगी। वह बुद्धि बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोकामना पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सनातन नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसके करने से सुदामा के रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुखी नाम के महाराजा दशरथ इस व्रत के प्रभाव पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ महाराज जी का पूजन कर मृत्यु के बाद में वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधुओं के वैश्य ने सत्य प्रथा एक राजा बनकर के मोरध्वज बन अपने पुत्र को आदर से चलवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो भी कोई मनुष्य इस व्रत को करेगा वह मनुष्य पापों से मुक्त होगा। महाराज, तुम शुभ मनु हुए जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान के की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया।